सबको करना चाहिए। अब वो बताने लगा। सबसे पहला नियम ये बन गया है कि भगवान की भक्ति के लिए एक नाम जप, इसको बोलते हैं सिमरन करना, इसको बोलते हैं स्तुति करना, इसको कहते हैं परमात्मा का कीर्तन, भजन, नाम लेना। उसकी सुरति में जाने के लिए आप पहली शुरुआत करें, माला लें, माला के माध्यम से जाप करें, कीर्तन करें, कोई भजन करें, कोई गुरु सुने। ये सब एक ही तरह की चीज है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब कोई धुन चलती है, कोई नाम जपा जा रहा है, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, कोई भजन, कोई शब्द चल रहा है, आंख बंद करके आप धीरे धीरे दुनिया को बुला करके अपने भीतर जाना है। और मौका मिले तो सिमरन भी रखो अपने पास, जैसे ये है ना, ये अपने पास रखो और इसको बीच की 2 उंगलियों में पकड़ लो। ये 2 उंगलियां, पहले वाली उंगली कुछ नहीं करनी, आखिरी वाली कुछ नहीं करनी, बीच की 2 उंगलियां आरंभ से चला करनी। जो भी नाम लेते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम, वाहेगुरु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम, जो भी आप लेते हैं। और याद रखना, 2 चीजें सबसे जबरदस्त होती है। एक आपके इष्ट देव, उनके प्रति लगन लगाओ, और सबसे बड़ा मंत्र आपका होता है आपका गुरु मंत्र। आपको तारेगा तो आपका गुरु मंत्र तारेगा। जितनी बड़ी लगन आपकी हो और जितनी श्रद्धा आपके अपने गुरु मंत्र में हो, उतना ही आप देखेंगे कि आपका दुर्भाग्य हटता चला जाएगा, आप सौभाग्य जागना शुरू हो जाएगा। इसलिए इष्ट देव का ध्यान और गुरु मंत्र का जाप और गुरु मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा, क्योंकि सभी मंत्रों में सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है, जो आपने ले रखा नाम जो दिया हुआ है, नाम दान जो दिया हुआ है, उसको याद करें। और उसका नियम होता है, एक आसन आपका होना चाहिए और पूजा पाठ में बैठने का आपका कोई वस्त्र होना चाहिए। शुद्ध होकर के बैठिए, पवित्र होकर बैठिए और परमात्मा की मेहर को, कृपाओं को याद करते हुए बैठिए। और जब आप नाम जपने वाले बने, अगर पूरी माला हाथ में ले रखी है तो पूरी माला में जपना है, तो फिर आप पहले माला को पवित्रीकरण कर लें। ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा पानी ले करके, ये जो ऊपर वाला माला का भाग है ना, सुनेरू वाला भाग, इसमें 2 बूंद पानी की डाल दीजिए, डाल करके फिर इसको हाथ में ले लीजिए और इसमें माथे से लगाइए। दूसरा काम करना, दाईं आंख, ये सज्जी आंख है ना आपकी, पहले इस पर, फिर लेफ्ट साइड वाली खब्बी आंख यहाँ, दाएं बाएं, फिर क्या करना है, कंठ यहाँ रखें। जब आप तो कसम खाते हैं ना, तो यही हाथ लगाते हैं। आप महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ क्या बोलते हैं, आई शपथ, माँ की कसम खाता हूँ, यहाँ ऐसे हाथ लगाते हैं। तो ये कंठ यहाँ आप ऐसे लगाएं, फिर हृदय से लगाएं। उसके बाद अपनी माला को ध्यान में रख करके इसे ध्यान से देखिए माला में ये सीढ़ी है जिसके माध्यम से मैं अपने रब के ऊपर चलूँगा, इसलिए अपनी माला का प्रयोग करना चाहिए। अपना नाम लिखवाना, मेरे होठों पर तेरा नाम बसा के श्वास श्वास में तेरा नाम लिखने वाला बन जाओ, मेरा कल्याण हो, मेरे दुख दूर हो, सुख सौभाग्य बढ़े, ऐसा भाव रख करके फिर नाम जपना शुरू करना। समझ में आ रहा है ना सबको? और एक बात याद रख लेना, जितना जो मैं बताता जा रहा हूँ, घर जाओगे तो कागज में नोट करके रख लेना।
एक बात बताइए, जितना मैंने अभी तक बताया कितने लोगों को याद है? मेरा हाथ खड़ा करके बताया, पक्का याद है ना? अब एक बार दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और अपने लिए जोरदार तालियों से खुद का स्वागत कीजिए। बनी नहीं बात, कोई पूरा ऐसे हाथ चढ़ा रहे, हाथ में तो चोट लगी हुई, जरा जोर से। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आप। तो समझ में आ गया कि नाम जपने के लिए अपनी माला का प्रयोग कैसे करना है। अब आगे आपको इन्हीं दिनों में बताएंगे कि नाम जपने के नियमों में अगली कौन सी चीज है कि कैसे कैसे जाप करते करते श्वास श्वास में जाप हो जाए। ये जो गुरुजनों ने रहस्य दिए हुए ना, जो सीक्रेट है इसका, वो बताएंगे आपको। और एक दिन में नहीं बताना चाहिए, पुराने लोग कहते थे थोड़ा थोड़ा बताओ। और हम लोगों के पास में आनंद आश्रम के लिए एक बहुत सारे सिंध लोग आए हुए थे, तो उनके शंकराचार्य थे, उन्हीं के साथ में लामा आए हुए थे तवांग से, अरुणाचल प्रदेश। मैंने कुछ समय किन्नौर में हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊपरी बात है, जहाँ बात के आगे चाइना और जाता है, साधना के समय में थोड़े दिन हम लोग लामाओं के बीच में रहे। उन लोगों का अपना साधना का नियम है, बहुत अद्भुत। ज्यादा से ज्यादा मौन में जाते हैं, भीतर के शून्य में जाते हैं। जहां वो कहते हैं कि तुम शून्य तक पहुंच जाओ, 0 पॉइंट पर आ जाओ, जहां तुम्हारे भीतर शांति इतनी उतर आए कि तुम्हारे भीतर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद उपजना शुरू हो। उनका एक मंत्र होता है, ओम नमो पद्मनि ओम, जिसका प्रभाव तानदेन विधि से करते हैं, नाभि से 2 उंगल नीचे तक श्वास का प्रभाव आता है। वो कहते हैं कि जिसका श्वास बह रहा है उसकी उम्र लंबी होगी। आंसू को खोल के आंसू मुस्कुराओ तो पूरा चेहरा खिल जाए, और सांस ले तो गहरा सांस ले। जापानी लोग जो तानदेन के लिए बहुत महत्व देते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि जब आप आसन पर बैठे और नाम जप करें तो आपको वहां तक पहुंचना है कि श्वास श्वास में आपका नाम जप शुरू हो जाए। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं कब सांस बाहर का बाहर गए। नील गगन से भी परे सैया जी का दर्शन की है चाहो हरि करेंगे। नील गगन मतलब अपने भीतर के उस आकाश तक अपना ध्यान चला जाए जहां वो मालिक बसा हुआ है। अगर आप कभी गोरखवाणी पढ़े, उन्होंने तो और भी कमाल किया। अगन मंडल में गाय भी आई, अलग से समझाएंगे आपको। गगन मंडल मतलब ये आपका मस्तिष्क, यहाँ गौड़ ने अपना बछड़ा दिया। कागज दही जमायो
कागज के ऊपर दही जमाए, छाछ छाछ तो पंडित पी गए और सीधा माखन खाए। सिद्ध लोग हैं जिनको मक्खन मिला, जो समझते थे, जो साधन थे, जो साधन करने वाले थे, और जिन्होंने कागज पर लिखे हुए को पढ़ पढ़ करके ज्ञान बताया और तो बेचारे शायद किए। तो नाम जपने वाला जो है ना, और ध्यान करने वाला, और श्वास श्वास में जिसका नाम जब शुरू हो जाए, ऐसा व्यक्ति को अपनी पीढ़ियों को निकाल जाता है। उसका आसन भी पड़ा हुआ है घर में, उसकी माला पड़ी हुई है, वो भी न जाने किस किस को तारेगी। कोई भी घर के अंदर नाम जपने वाला है तो समझ लीजिए वो न जाने किस किस का भला करेगा। इसलिए प्रभात में जो कहा गया ना, ब्राह्मणी मूर्ति बुद्धि धर्मार्थ मंदिर के ब्रह्म वेला में जाप करके जो अमृत वेला है उसका लाभ लेना शुरू कर दिया। तो आपको थोड़ा सा रहस्य आगे चल के बताएंगे हम लोग, क्योंकि आज तो दिन शुरू हो रहा है ना। तो आपको एक तो ये कहूंगा कि आप नाम सिमरन करने वाले हैं। दूसरा, मौका लगे तो कोई भजन गाइए करो, भगवान का भजन गाते हो ना, शब्द कीर्तन करते हो, तो अपने आप ध्यान प्रभु की तरफ जाता है ना। और जब भगवान की तरफ ध्यान जाता है, मन में भावना आती है, रस बहने लग जाए। एक बात ध्यान रख लेना कि जैसे जैसे आप नाम जपना शुरू करते हैं और रस धारा बहने लग जाए भीतर, तो आपको खुद ये महसूस होने लग जाएगा कि कोई कृपा भीतर होने लगी है। और हो सके तो आप मन करके महसूस किया करो, एक नूर आसमान से आया है, माथे वाले अंदर का कालापन दूर होता जा रहा है और चेहरे से लेकर पूरे शरीर में रोशनी फैल रही है। मेरे पाप कट रहे हैं, मालिक मेरे